Hello students, today we will learn the remaining first semester's grammatical part. Okay, because without this completing grammar we can't go ahead of our learning of second semester syllabus. Okay, बिकॉज ये जो ग्रामर होता है वो हमारा बेस होता है स्टूडेंट्स. सो बेसिकली हम ये ग्रामर को छोड़ के आगे जाना अच्छी बात नहीं है. सो फर्स्टली वी शुड कंप्लीट आवर ग्रामेटिकल लेसन्स जस्ट एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड सेमिस्टर. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड एंड यू understood me also. Okay, so let us see first here. Fourth lesson we will start grammatical lesson, that is kinds of adjective. Adjectives means visheshan. So what is meant by adjectives? Here adjectives means those words which describes about the person, things or place. Adjectives means वो word होते हैं जो word अधिक जानकारी देते हैं हमें हमारे nouns के बारे में. मतलब जो भी हमारे nouns होते हैं, person हो, things हो या फिर प्लेस हो, कोई भी नाउन हो, तो उस नाउन के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन जो वर्ड्स हमें देते हैं उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. तो अभी वो जो एडजेक्टिव्स के वर्ड है वो अलग अलग तरीके के होते हैं. सो वी विल लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के 4 मेन काइंड्स है, मेन टाइप्स है जिसको हम फॉलो करते हैं या फिर हम जिसको देखते हैं हमारे ग्रामर में. सो फर्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव्स में एग्जांपल्स में है इंडियन, चाइनीज़, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी. इन दिस वे दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. सेकेंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. brave, sick, kind, good, bad, black, obedient. In this way this word is called descriptive adjectives. Third है quantitative adjectives. Much, little, few, some, any, enough. These are called quantitative adjectives. Next, numeral adjectives. 1, 2, 3, first, second, third, all, many, each and every. These are called numeral adjectives. In this way, in our grammatical lessons, we all see that different types of adjectives in our sentences. So, these all words is called adjectives because these all words describe about the nouns. Okay, so let us see here the use of some adjectives. कुछ ऐसे adjectives है जिसका यूज़ हमें किस तरह से करना पड़ता है वो यहाँ पे आपको दिया है. So look at here. We use some in affirmative sentences. some word का यूज़ करते हैं affirmative sentence में. We use any in questions and negative sentences. any ये जो adjective है उसका यूज़ करते हैं questions पूछने के लिए या फिर negative sentence में उसका यूज़ करते हैं. So next we use no in place of not any. no इस adjectives का हम यूज़ करते हैं जब not any का word आता है तो उस not any के जगह पे हम no का यूज़ करते हैं. So let us see the examples of that 3 rules. फर्स्ट, देयर इज़ सम मिल्क इन द पॉट. वहाँ पे कुछ मिल्क है उस पॉट में, तो ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड वी यूज दिस सम एडजेक्टिव इन अफर्मेटिव सेंटेंस. सो वी कैन सी हियर दिस फर्स्ट रूल फॉलो इन दिस सेंटेंस. इज़ देयर एनी मिल्क इन द पॉट. क्या इस पॉट में कुछ मिल्क है, थोड़ा मिल्क है. इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चनिंग किया है और क्वेश्चंस के सेंटेंस में एनी वर्ड का यूज़ हम एज अ एडजेक्टिव करते हैं. ओके, एंड इज एज लाइक दिस. नेक्स्ट, देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द पॉट. उसमें कुछ मिल्क नहीं है, नॉट एनी इसी की जगह पे हम नो का यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ नो मिल्क इन द पॉट. सो इन दिस थर्ड रूल वी कैन सी दिस 2 सेंटेंसेस. नॉट एनी या फिर नॉट एनी की जगह पे हम नो का भी यूज़ करते हैं. देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द पॉट और देयर इज़ नो मिल्क इन द पॉट. इन दिस वे सम, एनी एंड नो, these adjectives we use in those condition. Okay, so let us see the next point. We use much and a little with uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंटिंग उसका नहीं कर सकते, ऐसे जो नाउन्स होते हैं उस नाउन में हम मच या फिर अ लिटल इस एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. ओके, एंड वी यूज़ मेनी एंड अ फ्यू विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स. अभी ये मेनी और अ फ्यू ये जो एडजेक्टिव्स है उसका हम कब यूज़ करते हैं, काउंटेबल है पर वो प्लूरल नाउंस है, उस ऐसे नाउंस के टाइम हम मेनी और अ फ्यू का यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ दैट. आई हैव मच वर्क टू डू. मुझे बहुत काम है करने के लिए. बहुत मतलब इस यहाँ पे काउंट कर सकते हैं क्या, 1 काम है, 2 काम है, ऐसे नहीं. सो यहाँ पे वी यूज़ मच वर्ड, मच एडजेक्टिव फॉर दिस सेंटेंस. आई हैव मच वर्क टू डू. आई हैव अ लिटल वर्क टू डू. इसी तरह से मच और अ लिटल इन दोनों का सेंटेंस में यूज़ करते हैं. देयर वेयर मेनी बॉयज़ इन द क्लास. मेनी एंड देयर वेयर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास. मेनी या फिर अ फ्यू
इसका हम काउंटेबल प्लूरल नाउन्स में यूज़ करते हैं. बॉय है, काउंटेबल है, 1 2 3 4 बॉयज़ हम काउंट कर सकते हैं, बट प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे. सो मेनी और अ फ्यू वी यूज़ इन काउंटेबल प्लूरल नाउन्स. इन दिस वे ये जो एडजेक्टिव्स है मच, अ लिटल, मेनी एंड अ फ्यू, वी यूज दिस एडजेक्टिव्स एज at in this condition. Okay, so let us see on the next page now. On the next page here you have given some of the exercise which you should complete this all. So first question you have given, what has this man in his suitcase? What has this man in his suitcase? वह मैन उसकी सूटकेस में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो वाले सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं. और उस सेंटेंस में पुट इन सम, एनी और नो, आपको सम, एनी और नो ये वाले जो एडजेक्टिव्स है 3 एडजेक्टिव सम, एनी एंड नो, इन एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है. पर कौन से सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करना है वो आपको ठीक से ध्यान रख के उस पिक्चर्स को फॉलो करके आपको ये सेंटेंस के एडजेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं. सो यू शुड टेक केयर व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस. So also you have given here and you should see here. He has some clothes. Has he any cameras? He has no cameras, but he has some watches. He hasn't any videos. He has some money. Has he any perfume or cigarettes? He has some perfumes, but he has no cigarettes. In this way, some, any and no, these all adjectives we have written here and we have solved these all questions. So let us see the second question. This man is not happy with his hotel room. Which man? This man. This is not happy in his hotel room. Why? Because what is wrong with the room? Make sentences using these lines you have given, and using this line you should make many sentences here, and you should fill in the blanks of this. You have given, fill in the blanks to fill up this with this word. So look at here, there is no soap here. There is, यहाँ पे there is लिखा है और no लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखना है वो वर्ड आपको यहाँ पे दिए हैं, उसमें से आपको चॉइस करके यहाँ पे राइट डाउन करना है. सो फर्स्ट यू हैव गिवन हियर there is no soap here. We also create here there are no towels here. There is no toilet paper here. There is no hot water here. There is no hangers in the wardrobe. इस तरह से कुछ सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे बनाने हैं. और नाउ रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग एनी. अभी यही सेंटेंस आपको एनी का यूज़ करके भी आप बना सकते हो. एनी ये जो आपका एडजेक्टिव है उसका यूज़ करके ये सारे सेंटेंस आप बनाते हो. कैसे? लुक एट हियर, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव डन हियर. देयर इजंट एनी सोप हियर. इजंट एनी सोप हियर. इस तरह से एनी वर्ड का यूज़ करके, दिस एडजेक्टिव का यूज़ करके हमने यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट किए हैं. इसी तरह से आपको ये पेज आपको सॉल्व करना है आपके घर पे. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. Here also you have given third question. Make these sentences first interrogative and second negative. So here you have given some of the sentences and you should make it interrogative and negative sentence. So first you have done here, you have given by done here इन योर टेक्स्ट बुक. मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, तो इसी तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को भी ट्रांसलेट करना है, चेंज करना है उसके सेंटेंस कौन से फॉर्म में, इंट्रोगेटिव और निगेटिव फॉर्म में. सो फर्स्ट देखो सेंटेंस यहाँ पे दिया है, दे आस्क्ड सम क्वेश्चंस. दे आस्क्ड सम क्वेश्चंस, ये है हमारा सेंटेंस. तो इस सेंटेंस से हमें कौन कौन से सेंटेंस बनाने हैं? फर्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड है निगेटिव. सो यू शुड क्रिएट हियर. यहाँ पे दिया है एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट का और सेकंड है निगेटिव. सो इंट्रोगेटिव देखो कैसे बनाया है. डिड दे आस्क एनी क्वेश्चंस. दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, they didn't ask any questions. It means this is the negative question of this sentence. In this way you should create interrogative sentence and negative sentence of these all sentences. How do we create it? Let us see the next question. And second we have also solved. He gave you some money. He gave you some money. So how do we create here? Did he give you some money? This is our interrogative question. And he didn't give you some money. He didn't give you some money. This is negative question. Okay, in this way you should create or complete these all questions. See the question number 4. Rewrite each sentence using not any. आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें सिर्फ not any का यूज़ करके आपको ये सेंटेंस क्रिएट करने हैं. सो फर्स्टली आपको यहाँ पे बना के दिया है I have no time today. ये जो no time वर्ड है उसकी जगह पे आपको not any करना है. So let us see here. I don't have any time today. Don't have any time today. It means don't
एंड एनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है और एनी का यूज़ किया है। इसी तरह से आपको इस सेंटेंस में नॉट एनी का यूज़ करके ये सेंटेंस बनाने हैं। आई डोंट हैव एनी टाइम टुडे। लेट अस सी द नेक्स्ट। ही हैज़ नो वर्क टू डू। सो यू शुड क्रिएट हियर he doesn't has any work to do। इस तरह से आप इसमें क्रिएट करके ये नॉट एनी का यूज़ करके ये सेंटेंस बनाने हैं। ओके, सो लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। रीराइट इस सेंटेंस यूजिंग नो। अभी यहाँ पे नो वर्ड का, नो एडजेक्टिव का यूज़ करके ये वर्ड्स सेंटेंस बनाने हैं। सो फर्स्ट देखो यहाँ पे, आई हैवंट एनी ब्रेड टू ईट। आई हैवंट एनी ब्रेड टू ईट। सो यू शुड क्रिएट हियर आई हैव नो ब्रेड टू ईट। I have no bread to eat. So here also you can use there wasn't any girl in the class. So you can create here by using no. There was no girl in the class। यहाँ पे जो रेड दिए ना, रेड लाइन्स, रेड वर्ड जो है उसको ड्रॉप करके उसकी जगह पे नो वर्ड का यूज़ करके आप इस सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस। एंड ऑल्सो यू कैन टर्न दिस पेज एज लाइक दिस, एंड हियर in box you have given the some of the short forms of that word। not plus any is equals to no। not plus any का क्या बनता है? no बनता है। also not plus anything इसका बनता है nothing। not plus anybody इसका बनता है nobody। not plus anywhere इसका बनता है nowhere। in this way we will create the short form or long form of these adjectives। okay students, hopes you understand of this today's video, and you should complete these fifth questions, all the fifth questions at your home and in your notebook। okay, thank you। We shall stop here now।